हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से जीके का महामैराथन क्लास आ चुका है आप सभी के साथ में। और आज के इस महामैराथन क्लास में हम लोग जीके से सिर्फ दो टॉपिक टच करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा महापुरुषों का समाधि स्थल और दूसरा टॉपिक है हमारे देश के प्रमुख शोध संस्थान। मैं आपको बता दूँ, इन दोनों टॉपिक को यदि आपने आज अच्छे से देख लिया तो आपके एग्जाम के 2 से 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में होते ही होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट आज के क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमारे इस महामैराथन क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भारत के महापुरुषों का समाधि स्थल। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी समाधि स्थल जो है महापुरुषों को मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर दिखाने वाला हूँ, वो सारे आपके एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। इनमें से एक भी समाधि स्थल ऐसा नहीं है जो आपके जो है नेवी या फिर एयरफोर्स के एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो सबसे पहला समाधि स्थल है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। किस नाम से जाना जाता है? शांतिवन के नाम से। अगला है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का। किस नाम से है? विजय घाट के नाम से। उसके बाद है महात्मा गांधी जी का। किस नाम से है? राजघाट के नाम से। अगला है आपका राजीव गांधी जी का। तो राजीव गांधी जी का समाधि स्थल किस नाम से है? वीर भूमि के नाम से। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का किस नाम से है? महाप्रयाण घाट। किस नाम से? महाप्रयाण घाट के नाम से। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगला है आपका इंदिरा गांधी जी का। किस नाम से है? शक्ति स्थल के नाम से। उसके बाद है मोरारजी देसाई का। किस नाम से है? अभय घाट के नाम से। उसके बाद है आपका चौधरी चरण सिंह जी का। किस नाम से है? किसान घाट के नाम से। उसके बाद है जगजीवन राम का। किस नाम से है? जगजीवन राम का समता स्थल के नाम से। उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा। किस नाम से है गुलजारी लाल नंदा जी का? नारायण घाट के नाम से। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नीचे आ जाइए। उसके बाद आपका बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का किस नाम से है? चैत्र भूमि के नाम से। ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है, आपके एग्जाम में। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह का जो है किस नाम से है? एकता स्थल के नाम से। ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। शंकर दयाल शर्मा जी का किस नाम से है? कर्म भूमि के नाम से है। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। किस नाम से है? राष्ट्रीय स्मृति स्थल के नाम से है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है के आर नारायणन। जो के आर नारायणन है, ठीक है, इनका किस नाम से है? उदय भूमि के नाम से। किस नाम से? उदय भूमि के नाम से। तो यहाँ पे जितने भी महापुरुष थे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने वो सारे जो है समाधि स्थल दिखा दिए हैं, बता दिए हैं उनके बारे में। एक भी जो है अगर छूटा हो तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में होते ही होते हैं। बाकी अगला टॉपिक देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अनअकैडमी का जो प्लस कोर्सेज है उसमें जो है आपके एयरफोर्स की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज शुरू किया गया है। तो आप भी जो है प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेके अनअकैडमी का अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे डेली टॉप लेवल के एजुकेटर्स आपके जो है नए नए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं एयरफोर्स की तैयारी के लिए। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि जो है प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है अनअकैडमी का। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, वहाँ से आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख अनुसंधान या फिर शोध संस्थान। ठीक है, चलिए एक एक जो है देखना शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो जो हमारा सबसे पहला शोध संस्थान है वो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान। कहाँ पे है? लखनऊ में है। उसके बाद अगला केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में है। अगला है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। उसके बाद है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, कहाँ पे है? देहरादून में। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये नई दिल्ली में है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला है भारतीय मौसम वैधशाला, कहाँ पे है? पुणे में है। अगला दिया गया है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये आपका रुड़की में है जो कि उत्तराखंड में है। अगला है आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, आपके एग्जाम में आ चुका है ये भी। अगला दिया गया है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? जादूगोड़ा में है जो कि झारखंड में पड़ता है। अगला है उपग्रह नियंत्रण केंद्र, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, हासन में है जो कि कर्नाटका में पड़ता है। उसके बाद है राष्ट्रीय धातु विज्ञानशाला, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, प्रयोगशाला, कहाँ पे है? जमशेदपुर में। उसके बाद है आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, कहाँ पे है? धनबाद में है, झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? नागपुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, गोवा में है। अगला है आपका केंद्रीय नमक समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? भावनगर में है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? देहरादून में। उसके बाद अगला है रमन अनुसंधान केंद्र, ये भी आ चुका है, एग्जाम में बेंगलोर में है। अगला देख लीजिए। अगला है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? करनाल में, हरियाणा में पड़ता है। अगला है नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, कहाँ पे है? बेंगलोर में है। उसके बाद अगला है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगला है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची में है। उसके बाद अगला है सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन, चेन्नई में है।
अगला है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? कोलकाता में। अगला है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ पे है? पेलियो बॉटनी कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला है आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गांधीनगर, गुजरात में। अगला है भारतीय तकनीकी अनुसंधान, तो भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला है भारतीय खगोल संस्थान, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, बेंगलोर में है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र, कहाँ पे है? हैदराबाद में। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कहाँ पे है? चेन्नई में है। अगला देख लीजिए, अगला है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? लखनऊ में है। उसके बाद अगला है केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे है? कैंपकुलम में है, जो कि केरला में पड़ता है। और जो हमारा अंतिम दिया गया है वो है अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान व जन स्वास्थ्य संस्थान, आपके एग्जाम में आ चुका है, कहाँ पे पड़ता है? कोलकाता में। तो फाइनली आज के क्लास में बस इतना ही। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो कंफर्म जो है आपके 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम के तैयार हो जाते हैं। यहीं से जो है सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम के लिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बाद चलिए हम लोग प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन जान लेते हैं, कैसे लेना है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, वहाँ से आपकी एयरफोर्स की तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं, और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या, ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है? 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।